हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाना सीखेंगे। तो पहले वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? इसकी सहायता से विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं? विभवांतर। इसे परिपथ में उस घटक यानी शाखा के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिससे उसके सिरों के मध्य विभवांतर मापना होता है। यानी वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मापते हैं। विभवांतर क्या होता है? यानी दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसको किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। यहाँ पर विभवांतर माना बी ए है और यहाँ पर विभवांतर क्या है? वी और बी है। अब कुल विभवांतर डेल्टा बी बराबर बी वी और बी माइनस वी ए हो जाएगा। इसमें ये ए और बी ये दो घटक हैं, यानी इसके दो शाखा हैं। दो घटक है यानी दो शाखा है। एक शाखा यानी घटक है, इस ए और बी इसकी एक शाखा है यानी घटक है। वोल्ट मीटर को शाखा में समांतर क्रम में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर को इसको क्या करते हैं? इसे वोल्ट मीटर है तो अब इसमें हम लोग वोल्ट मीटर है, ये विभवांतर है, तो इस विभवांतर को क्या करेंगे? उसके शाखा में यहाँ पे ऐसे इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है। एमीटर का उल्टा वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? एमीटर का उल्टा होता है, क्योंकि एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं एमीटर किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। तो इसमें से धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाना, तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक बड़ा प्रतिरोध धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में धारा एक समान बहती है, तो इससे हम वोल्ट मीटर की उससे हम लोग उसको मेज़र कर लेते हैं आसानी से। ठीक है। और अगर ये एम्पियर को हम श्रेणी क्रम में उसको एम्पियर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, तो यहाँ पर जो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए बड़ा प्रतिरोध धारा मापी में जोड़ते धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी यह बड़ा प्रतिरोध है। पिछले वाले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ रहे थे यानी धारा मापी से एम्पियर में बदलना, तो वहाँ पर शंट लगाए थे। शंट को और गैल्वानोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, समांतर क्रम में जोड़ा गया था। यहाँ पर हम लोग इसमें श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में धारा एक समान बहती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रतिरोध का होता है और वहाँ पर शंट बहुत कम प्रतिरोध का होता था। ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है यहाँ पे इसमें विभवांतर। यहाँ पर धारा आप देखेंगे तो धारा मापी जी के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर लगा हुआ है। अब इसमें धारा के लिए कोई वोल्ट यहाँ पर वी की बैटरी लगा देते हैं और इसको हम श्रेणी क्रम में विभवांतर को, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है? अलग अलग। लेकिन यही समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? समान होता है। ठीक। अब यहाँ पर जी का विभव, अब ये जी का अगर आपको विभव निकालना है यहाँ पे, तो जी का विभव क्या होगा? जी का विभव हो जाएगा वी जी। यहाँ पर विभव क्या होगा? वी और जी होगा। आई धारा इसमें आ रही है, आई जी धारा आ रही है। जब गैल्वानोमीटर में धारा होगी तो क्या होगी? आई जी होगी। जी गैल्वानोमीटर में धारा तो वो वी जी धारा हो जाएगी। ठीक है। तो ये जी का विभव हो जाएगा वी जी बराबर आई जी और जी हो जाएगा। किसका विभव हुआ? बी का विभव हुआ। अब क्योंकि इसमें धारा क्या हो रही है? आई जी बह रही है। विभव बी जी ओम, विभव क्या होगा? वी जी होगा ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? बी बराबर आई आर होता है, ओम का नियम होता है। तो यहाँ बी बराबर क्या है? बी जी है और आई बराबर क्या है? आई जी है और आर बराबर क्या है? जी है। यहाँ पे आर बराबर जी है और आई बराबर आई जी है और वी बराबर क्या है? वी जी है। ठीक। तो इसमें प्रतिरोध आर के विभव में, अब प्रतिरोध आर का विभव देखिए, ये तो हुआ जी के लिए, इसके लिए पूरा हुआ। अब प्रतिरोध आर के लिए देखते हैं विभव। इसके लिए विभव क्या हो गया? वी माइनस वी जी। क्यों? क्योंकि यहाँ से वी जी धारा, इसमें से वी जी विभव क्या हुआ? कम होगा पूरे विभव से। तो पूरे विभव से इतना कम हो, जो बचेगा यहाँ आएगा, अर्थात यहाँ पर जो विभव होगा आर का विभव जो होगा वह क्या हो जाएगा? वी माइनस वी जी हो जाएगा। और आर का विभव यानी वी आर हो जाएगा। तो वी आर बराबर क्या होगा? वी माइनस वी जी और आर प्रतिरोध के लिए, तो ये हो जाएगा इसका। अब जी का वोल्टेज निकालना है हमें। जी का क्या करना है? वोल्टेज। गैल्वानोमीटर का वोल्टेज क्या होगा? तो गैल्वानोमीटर का वोल्टेज वी जी बराबर आई जी
और जी, और आर का वोल्टेज वी आर बराबर आर बी माइनस बी जी, ये है ये दोनों। तो इसी दोनों से अब आइए इसको देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। इस श्रेणी क्रम में तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर इक्विवेलेंट आर प्लस जी हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए। तो इस यहाँ से वी निकाल लेंगे, तो ये बी बराबर ओम के नियम से बी बराबर आई आर होता है। तो बी बराबर क्या होता है, आई और आर इक्विवेलेंट है यहाँ पे, तो आर इक्विवेलेंट का मान क्या है, आर प्लस जी हो जाएगा ये, ठीक है। आर इक्विवेलेंट और आई यहाँ पर आई जी है, आपको पहले बताए हैं कि आई क्या है यहाँ पे, आई जी है, और आर क्या होगा, श्रेणी क्रम में है तो आर प्लस जी हो जाएगा। तो आर प्लस जी हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया। वी बराबर यहाँ से आर निकालेंगे जब, तो ये सूत्र बन करके बी अपान आई जी माइनस जी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यह मीटर देखिए, यहाँ पर ये जो है एमीटर को शंट का मान, इसमें एमीटर हम क्या किए थे, शंट का मान निकाले थे, इसमें आर का मान निकालेंगे। यानी वहाँ पर शंट जो था वह छोटे प्रतिरोध का था, ये बड़े प्रतिरोध के लिए होता है। अब उसमें एमीटर का पाठ्यांक निकाला गया था, अब इसमें वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें एमीटर का पाठ्यांक निकाल रहे थे आर बराबर, यहाँ पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकलेगा, ये चीज़ ध्यान देना आपको। इससे कुछ और सूत्र यहाँ से देख लेते हैं। देखिए वी जी बराबर क्या होता है, आई जी प्लस जी इंटू जी, ये वी जी बराबर क्या होगा, आई जी और जी, ठीक। अब यहाँ से आई जी निकालेंगे तो वी जी अपान जी हो जाएगा। इसी समीकरण नंबर 1 में आई जी का मान, यही मान उठा करके रख दीजिए इसमें, तो वी अपान बी जी अपान जी हो जाएगा माइनस जी, यहाँ से जी कामन कर लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से आर बराबर बचेगा वी अपान बी जी माइनस 1 और बाहर जी, तो ये हो जाएगा उसका, ठीक है, पाठ्यांक हो जाएगा वोल्टमीटर का। अब इसमें नोट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वोल्टमीटर का पाठ्यांक वास्तविक मान से हमेशा कम होता है, ठीक है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वोल्टमीटर का पाठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा, यानी प्रतिरोध इसका ज़्यादा होना चाहिए वोल्टमीटर के लिए, और एमीटर के लिए क्या होता था, उसमें कम होता था, ठीक है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और वहाँ पर आदर्श मीटर के प्रतिरोध क्या होता था, शून्य होता था, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है 25 ओम अवरोध वाले गैल्वानोमीटर में से 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाह होने पर पूर्ण विक्षेप मिलता है। इसको 10 वोल्ट के विभवांतर वोल्टमीटर में परिवर्तन करने के लिए आर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाया है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें जी दिया हुआ है 25, आई जी दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, यहाँ पर 10 मिली एम्पियर दिया है कि धारा प्रवाह होने पर पूर्ण विक्षेप मिलता है, तो आई जी हो गया 10 मिली एम्पियर को एम्पियर बदलेंगे, 10 गुणे 10 की घाते -3 हो जाएगा एम्पियर। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है, तो 1 मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा, 10 की घाते -3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद V बराबर 100 वोल्ट, आर का मान निकालना है। यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, वी अपान आई जी माइनस जी से, इस फार्मूला हुआ, इस सूत्र से हम लोग इसे क्या करेंगे, निकालेंगे। आर बराबर 100 बटा इतना मान रख दिया आई जी का, -25 इसका मान है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, आर बराबर इतना ओम आ जाएगा। तो ये है उसका प्रतिरोध। तो ये बहुत बड़े प्रतिरोध के लिए बहुत बड़ा प्रतिरोध लगाया जाता है उसमें, यहाँ से ये पता चलता है क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन था और ये उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।